नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। पहले चरण की वोटिंग हो रही है और लगातार हम आपको तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुल मिलाकर 102 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। और अगर हम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात करें तो मध्य प्रदेश में 6 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, जिसमें सीधी, शहडोल, जबलपुर, छिंदवाड़ा, मंडला और बालाघाट शामिल है। वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो बस्तर लोकसभा सीट पर वोटिंग हो रही है। सुबह से ही तमाम सहयोगी अलग अलग पोलिंग बूथों पर मौजूद हैं और मताधिकार का प्रयोग जो मतदाता है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें जरा आप देखिए, केदार कश्यप इस वक्त अपना वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बस्तर लोकसभा सीट पर पहले चरण में मतदान, और ये तस्वीर आप देखिए। इसके पहले हमने आपको जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे कवासी लखमा, उनकी तस्वीर दिखाई थी, वो भी वोट कास्ट करने पहुंचे थे। और ये तस्वीर देखिए, केदार कश्यप अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। इसके साथ ही लोगों से वो अपील करते हुए भी नजर आए हैं कि अपने घरों से बाहर निकलें, वोट कास्ट करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति दें। तो लगातार सुबह से ही तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर महिलाओं की खासकर भागीदारी जो है वो साफ तौर पर दिख रही है। फर्स्ट टाइम वोटर्स भी, जो युवा हैं, वो भी बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, केदार कश्यप वोट कास्ट करते हुए। और बस्तर लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो कई ऐसे मुद्दे हैं बस्तर में जिसके आधार पर जनता वोट कर रही है। हालांकि जो वोटर्स होते हैं वो खुलकर नहीं बताते हैं कि उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। और ये देखिए, केदार कश्यप अब वोट कास्ट कर चुके हैं और अब निकलते हुए शायद मीडिया से मुखातिब भी हों, लेकिन ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और खासकर अगर हम बस्तर लोकसभा सीट की बात करें, ये देखिए सत्यप्रकाश जी जुड़े हैं हमारे साथ। वोट कास्ट इन्होंने कर दिया है और अब हमारे साथ मौजूद हैं। केदार जी, पहले ये चिन्ह आप दिखा दीजिए। मैं समझ रहा हूँ आपको बड़ी जिम्मेदारी है, कई क्षेत्रों में जाना है, लेकिन ये दिखाइए क्योंकि इससे लोग प्रेरित होते हैं। तो ये केदार कश्यप जिन्होंने वोट कास्ट अपना कर दिया है, सूबे के मंत्री हैं। इनके भाई एक बार विधायक यहाँ थे, इनके पिता स्वर्गीय बलिराम कश्यप 4 बार यहाँ से सांसद थे, इनके भाई माफ करिएगा सांसद थे वो भी। केदार जी, वोट कास्ट आपने कर दिया, आपके मन में क्या मुद्दा था? क्योंकि हम लोगों से पूछ रहे हैं क्या मुद्दा था, आपके मन में क्या मुद्दा था? देखिए, हमारे मन के अंदर में देश हित सबसे बड़ा मुद्दा है। आज देश उत्तरोत्तर प्रगति करे। 75 वर्षों में जो स्थान हमारे देश को प्राप्त होना चाहिए था वो प्राप्त नहीं हो पाया, लेकिन पिछले कुछ 10 वर्षों में हमारे देश ने जिन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत की पकड़ मजबूत हुई है, विदेश नीति हमारे यहाँ की जिस तरीके से लोग हमको मानने लगे हैं। पहले हमको पाकिस्तान आंख उठाकर देखता था, चाइना हमको आंख उठाकर देखता था, लेकिन आज उसकी हिम्मत को किस तरीके से क्रश किया है माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने। पाकिस्तान, चाइना के साथ साथ मुझे लगता है बस्तर में अब नक्सली भी आंख उठा के ज्यादा नहीं देखेंगे। देखिए, लोकतंत्र के इस महापर्व पर लोग बुलेट छोड़ करके बैलेट की ओर आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा संदेश है। और विषम परिस्थिति के बावजूद भी लोग अपने घरों से निकल करके मतदान केंद्र की ओर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से स्पष्ट है कि लोग चाहते हैं कि वहाँ तक सड़कों की जाल बिछे, वहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो, वहाँ की बुनियादी आवश्यकताएं उनकी पूर्ति हो, और उस बात को लेकर के लोग अपने घरों से निकल करके मतदान केंद्र की ओर जा रहे हैं। आपको जाना है कहीं? मैं एक सवाल और पूछ के आपसे बातचीत खत्म करूंगा, और सवाल मेरा ये है कि अगर बस्तर से जनप्रतिनिधि यहाँ बन जाते हैं, सांसद अगर बन जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो फिर क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, हमारी प्राथमिकता शुरू से रही है। हम लोगों ने लगातार यहाँ के विभिन्न मुद्दों के लिए, चाहे रेलवे कनेक्टिविटी के लिए हो, रोड कनेक्टिविटी के लिए हो, चाहे हमारे नेट कनेक्टिविटी हो, और स्वास्थ्य सुविधा है, एजुकेशन सिस्टम है, इस सब से सारी चीज़ों के लिए हम लोगों ने हमेशा लड़ाई लड़ी है और बहुत कुछ हमने लड़ करके हासिल भी किया है। लेकिन उतना ही पर्याप्त नहीं है और उससे बेहतर करने की दिशा में हम लोग काम करें। और हम चाहेंगे कि जब हमारे सांसद चुन के आए तो वो इन विषयों को लेकर के केंद्र तक अपनी आवाज़ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद केदार जी बातचीत करने के लिए। तो केदार कश्यप, और इन्होंने अपना वोट कास्ट कर दिया है और ये कह रहे हैं कि देश में जिस तरह से काम हुआ है और छत्तीसगढ़ में, बस्तर में खासतौर पे जिस तरह से काम होना चाहिए या आगे होगा, इन सब विषय है और ये सब मुद्दे हैं। उन्हें ये भी लग रहा है कि राष्ट्रवाद एक बड़ा मुद्दा है।
तो बिल्कुल केदार कश्यप ने अपना वोट कास्ट कर दिया है और अपील भी की है कि लोग बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लें। और हम सुबह से ही तस्वीरें भी देख रहे हैं किस तरीके से महिला मतदाता हों, पुरुष मतदाता हों, फर्स्ट टाइम वोटर्स हों, उनकी संख्या लगातार बढ़ते जा रही है। और जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा वैसे वैसे वोटर्स की जो संख्या है वो बढ़ती जाएगी। प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। प्रमोद, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और बातचीत कीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीट पर वोटिंग चल रही है और इसमें बेहद इम्पोर्टेंट ये है कि बालाघाट की जो कुछ विधानसभा है वो नक्सल प्रभावित है। क्या व्यवस्था है और अब तक जो वोटिंग परसेंटेज है वो क्या है, पूरे अपडेट के साथ इस वक्त मेरे साथ मौजूद है खास बातचीत के लिए मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन साहब। सर, लंबे समय से तैयारी चल रही थी लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व की, पहले चरण की शुरुआत हो गई है। अपडेट क्या है मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीट पर वोटिंग को लेकर? देखिए, अभी पूरे 6 जो संसदीय क्षेत्र हैं कुल 13,588 मतदान केंद्र हैं। इन सभी पे मतदान सुचारू रूप से चल रहा है, शांतिपूर्वक चल रहा है। मॉक पोल की कार्रवाई प्रारंभ हुई सुबह में, मॉक पोल सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। कहीं कहीं जहाँ पे जैसी आवश्यकता थी वहाँ ईवीएम या वीवीपैट वो बदली गई हैं, बीयू और वीवीपैट बहुत कम जगहों पे। और अभी वर्तमान में मतदान चल रहा है। अभी शुरुआती 1 घंटे हुए हैं, लेकिन रुझान काफ़ी अच्छा है और काफ़ी उत्साह के साथ जो मतदाता हैं वो वोट करने आ रहे हैं। बालाघाट की वो विधानसभा है, चाहे वो वैयर हो, चाहे लांजी हो या परसबाड़ा हो, ये नक्सल प्रभावित है। यहाँ पर थोड़ा टफ था, इसलिए एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट नहीं। जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र होते हैं वहाँ पे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उसके तहत हम लोग सेंट्रल फोर्सेस की व्यवस्था करते हैं उन मतदान केंद्रों पे भी, और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रखते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान भी इन्हीं तीन विधानसभा क्षेत्रों में विशेष व्यवस्था की गई थी और इस बार भी सेंट्रल फोर्सेस की व्यवस्था है। उसके साथ साथ एयर एम्बुलेंस हम लोगों ने जबलपुर में स्टेशन की हुई है, बालाघाट में हेलीकॉप्टर रखे हुए हैं कि किसी भी प्रकार की यदि कोई अप्रिय स्थिति बनती है तो हम तत्काल सहायता मुहैया करा सकें। लेकिन अच्छी बात ये रही कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी 86% पोलिंग हुई इन विधानसभा क्षेत्रों में, काफ़ी अच्छा पोल हुआ। तो जनता बड़े उत्साह के साथ विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन लोगों ने वोट किया था और जिस तरह के रुझान अभी आ रहे हैं वही उत्साह लोकसभा के दौरान भी दिख रहा है। तो हम कॉन्फिडेंट हैं कि ये शांतिपूर्वक मतदान होगा, पीसफुल पोल होगा और इंसिडेंट फ्री पोल होगा। क्या अपडेट है, कितनी ईवीएम बदली गई हैं? देखिए, अपडेट्स इकट्ठी हुई हैं, बहुत ज़्यादा ईवीएम्स नहीं बदली गई हैं। ईवीएम कहने का मतलब कि जो बैलेट यूनिट है और जो वीवीपैट है और सीयू है, 2 डिजिट में ही होंगी। 25-30 जानकारी एकत्रित की जा रही है, लेकिन उनकी संख्या काफ़ी कम है। जितने भी मतदान केंद्र हैं 13,000 के आसपास हैं, सभी मतदान केंद्रों पर इस वक्त मतदान चल रहा है। 13,588 मतदान केंद्र हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी जगह मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। ये एक जबलपुर का मतदान केंद्र है, लाला लाजपत राय वार्ड का 94 है। यहाँ पर मॉक पोल के दौरान मशीन खराब होने की खबर आई है। इसके अलावा करंजिया विकासखंड जो डिंडौरी में आता है, सुनपुरी, वहाँ पर लोगों ने मतदान बहिष्कार करने की खबर है। स्थानीय कोई मुद्दा पानी जैसी समस्या रही है? देखिए, जहाँ भी मॉक पोल के दौरान मशीन में कोई दिक्कत आई है, जैसा मैंने पहले बताया, तो उसको तत्काल रिप्लेस किया गया है। चाहे वो वीवीपैट रहा हो या बीयू की प्रॉब्लम रही हो, तो उसको रिप्लेस किया और मतदान चल रहा है। जहाँ तक सवाल है किसी मतदान केंद्र पे स्थानीय जनता द्वारा मतदान के बहिष्कार का, उनकी कोई डिमांड्स होती हैं, कहीं सड़क की डिमांड है, कहीं पानी की डिमांड है, तो उनको जो स्थानीय स्तर पे जो अधिकारी होते हैं, जो हमारी टीम है, वो जा कर के कन्विंस करती है, उनको समझाती है कि, और वो लोग नॉर्मली देखा गया है कि मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं। तो वही प्रयास, जहाँ भी इस तरह की खबर आती है वहाँ हम लोग प्रयास करते हैं कि जनता को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जाए, सही चित्र उनके सामने रखा जाए और समझाइश दी जाए कि मतदान की प्रक्रिया में वो भाग लें। ये संवैधानिक अधिकार है वोट करना, लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व है। 6 सीटों पर वोटिंग चल रही है। वोटरों से क्या अब लास्ट टाइम आपका आग्रह है? आपके माध्यम से मैं सभी मतदाता साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा, अपील करूँगा कि आज आपके मतदान क्षेत्र में मतदान है, अपने मतदान केंद्र पे जाएं और वोट जरूर करें।
वोट करना हमारी जिम्मेदारी है, अधिकार के साथ साथ ये हमारा कर्तव्य भी है। तो इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदार बने और वोट करें। एक बार फिर से इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लाखों लोग इस वक्त आपको सुन रहे हैं जी मीडिया के माध्यम से। बहुत सारे वोटर हैं जो कंफ्यूज हैं कि कौन सा पत्र लेकर जाएं तब वोट पड़ेगा। तो क्योंकि ये जो 6 लोकसभा सीट है, इनमें बहुत ज़्यादा लोकसभा सीट हैं, वो लगभग मोस्टली ट्राइबल क्षेत्र की हैं। तो कौन कौन से जो पहचान पत्र हैं वो लेकर मतदान केंद्र जा सकते हैं? देखिए, एक भ्रम ये भी रहता है कई बार लोगों के मन में कि यदि मेरे पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो मैं वोट नहीं कर पाऊंगा। तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि यदि वोटर आईडी कार्ड आपके पास नहीं है तो भी आप मतदान कर सकते हैं। आपके पास आधार कार्ड होगा, आपके पास पैन कार्ड होगा, आपके पास बैंक की पासबुक हो सकती है, ड्राइविंग लाइसेंस होगा कुछ लोगों के पास पासपोर्ट होगा। तो तमाम 12 प्रकार के ऐसे दस्तावेज हैं, सरकारी दस्तावेज, जिस पे आपका फोटो लगा होता है। यदि वोटर आईडी कार्ड नहीं है, वोटर लिस्ट में आपका नाम है, तो कोई भी एक पहचान पत्र लेकर जाइए, आप वोट कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। सबसे जरूरी है वोटर लिस्ट में नाम होना। यदि वोटर लिस्ट में आपका नाम है, आपके पास मनरेगा का कार्ड भी है, तो उसके आधार पर भी आप वोट कर सकते हैं। तो 12 प्रकार के दस्तावेज हैं जो हम लोग बार बार बताते रहे हैं और मतदान केंद्र पे भी इसकी लिस्ट लगी है। उनमें से कोई भी कार्ड लेके, एक कार्ड लेके आप चले जाएंगे, आप वोट कर सकते हैं। वोटर आईडी कार्ड होना जरूरी नहीं है। यदि है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है, नहीं मिल रहा है, गुम हो गया है, तो घबराइए नहीं। आपका नाम है, कोई भी कार्ड लीजिए, आधार कार्ड लीजिए, पैन कार्ड लीजिए, जॉब कार्ड लीजिए मनरेगा का। आपका कई लोगों के पास पेंशन के कार्ड हैं, अच्छा, वृद्धावस्था पेंशन का कार्ड हो, कई तरह के कार्ड, जो भी सरकारी दस्तावेज है जिसपे आपकी फोटो लगी है, वो लेकर के आप जा सकते हैं और उसके आधार पे आप वोट कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार पर्चियां बड़े पैमाने पर बटी हैं, लगभग इतना बड़ा रिकॉर्ड कभी नहीं रहा है। ये कैसे संभव हो पाया? नहीं, पर्चियां हम लोगों ने विधानसभा के दौरान भी बांटी थी। हमारा प्रयास होता है कि हर उस मतदाता तक हम पर्ची पहुंचाएं, और पर्ची के साथ साथ हम लोग हर परिवार में एक वोटर गाइड भी देते हैं, वो भी दिया है इस बार। तो हर मतदाता तक पर्ची पहुंचाई गई है। परसेंटेज ज्यादा रहा है इस बार बीएलओ के माध्यम से। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन का परसेंटेज ज़्यादा रहा होगा, लेकिन हम लोग हमेशा ये प्रयास करते हैं। और ये भी कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि यदि किसी को वोटर पर्ची नहीं मिली है, इसका मतलब ये नहीं है कि वोट नहीं कर सकता। वोटर पर्ची का वोट डालने से कोई संबंध नहीं है। वोटर पर्ची आपको सिर्फ इस बात के लिए हम लोग पहुंचाते हैं कि एक तो आपको मतदान की तारीख पता हो, आपका मतदान केंद्र पता हो, मतदाता सूची में आपका नाम कौन से नंबर पे है ये पता हो, ये सारी चीज़ें हैं। यदि किसी को नहीं मिली, या जिस समय बीएलओ गया, मान लीजिए वो व्यक्ति घर पे नहीं मिला, तो वो निराश ना हो। जैसा हम लोगों ने पहले बात की, वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। वोटर लिस्ट में नाम है, कोई भी एक पहचान पत्र लीजिए, मतदान केंद्र पे जाइए, मतदान केंद्र पे सारी व्यवस्थाएं हैं, आप वोट करिए। लंबी कतारें मतदान केंद्र पर बहुत सारी लगभग देखी जा रही है। जो मेहनत थी वो सफल हो गई है? नहीं, हम लोग हमेशा से, मतलब आप सभी लोग, जब मैं हम कह रहा हूं तो उसमें आप भी शामिल हैं, सभी लोग हम चाहते हैं कि लोकतंत्र में जनता की भागीदारी अधिक से अधिक हो। इसका प्रयास हम लोग लगातार करते रहे हैं। प्रचार प्रसार के जितने माध्यम हैं सभी का उपयोग करते हैं, 1-to-1 मुलाकात करते हैं, बात करते हैं। तो यदि वो तो बिल्कुल देखिए, मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुपम राजन को आप सुन रहे थे, जिन्होंने लोगों से ये अपील भी की है कि अपने मताधिकार का जरूर प्रयोग करें। आपका एक वोट काफी महत्वपूर्ण होता है। और आपको सुबह से ही हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। बालाघाट की एक बार तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से यहाँ पर दुल्हा दुल्हन जो हैं वो पहुंचे हैं वोट कास्ट करने। और ये दर्शाता है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करना कितना आवश्यक है। ये तस्वीरें एक एग्जाम्पल भी सेट करता है कि इतना महत्वपूर्ण दिन है, शादी होने वाली है और इसी बीच शादी से पहले दुल्हा दुल्हन पहुंचते हैं। शादी हो चुकी है और दुल्हा दुल्हन यहाँ पर पहुंचे हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। और ये संदेश देता है कि सब काम बाद में, पहले मतदान करें, अपने मताधिकार का प्रयोग करें, क्योंकि आपका एक वोट काफी मूल्यवान है। मेरा तो यही है कि मतलब मतदान यहाँ सभी को जरूरी है, तो मैंने भी अपने मत का उपयोग किया है। अपना मत का उपयोग किया आपने। देखा जाए पूरे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे मतदान के प्रति? कि सभी लोग मतदान जरूर करें। इसका ये संदेश है कि प्रत्येक व्यक्ति को मतदान करना जरूरी है। अपनी दिनचर्या में बहुत सारे काम हैं, लगे रहते हैं कि ये करना है, वो करना है, लेकिन कहीं जैसे मान लो इसके अंदर पर यदि एक वोट कम पड़ती है
मान लो आज हम यदि वोट देने नहीं आते और यदि एक वोट से कोई सरकार गिर जाती है तो कितना पछतावा होता है उसका। लेकिन शादी की वजह से आपका मतदान तो शायद छूट गया होगा। हाँ, मेरा नहीं, मैं विदिशा जिले में 7 मई को है। और चलिए चर्चा करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। एक बार सबका इंट्रोडक्शन मैं करा देना चाहती हूँ। बीजेपी से गुंजन चौक से हमारे साथ जुड़ी हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जितेंद्र मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा केस चौहान जी जुड़े हैं हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, और शिल्पा देवांगन जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले जितेंद्र मिश्रा जी, आपसे शुरुआत करते हुए चर्चा की। छिंदवाड़ा इस वक्त हॉट सीट बनी हुई है और जो फोकस है, जो केंद्र है वो छिंदवाड़ा है, और इन 6 लोकसभा सीटों की अगर मैं बात करूं तो छिंदवाड़ा पर खासा फोकस हमने देखा, चाहे बीजेपी की बात कर ले या फिर कांग्रेस की बात कर ले। खासकर कमलनाथ का एक यहां पर जो इमोशनल कार्ड था वो भी कमलनाथ खेलते हुए नजर आए, क्योंकि 44 साल का जो रिश्ता था वो याद दिलाया गया कि 44 साल का जनता से रिश्ता है, अब उस आधार पर जनता वोट कर रही है। लेकिन इस बार एक तरफा मुकाबला नहीं देखने को मिल रहा है जितेंद्र जी। इस बार बीजेपी भी दमखम के साथ, और बीजेपी पूरे मूड में है कि छिंदवाड़ा को अपने कब्जे में लेना है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का प्रयास आज से नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 1977 से इस सीट को अपने पक्ष में करने का प्रयास करती रही, लेकिन सफल नहीं हुई, क्योंकि जब भी विकास की बात होती है कमलनाथ का चेहरा सामने आ जाता है, औद्योगिकरण की बात होती है कमलनाथ का चेहरा सामने आ जाता है, रोड नाली बिजली पानी की बात होती है कमलनाथ जी को याद आ जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्होंने विकास के लिए समर्पित कर दिया अपने आप को, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी उस सीट पर कभी सफल नहीं हो पाती है। आज भी जिस तरीके से आदिवासियों को मतदान में उत्साह देखने को मिल रहा है, जिस तरीके से दलित भाई उत्साह के साथ मतदान करते नजर आ रहे हैं, आदिवासी पोलिंग्स पर देखिए आप कितनी लंबी लाइनें लगी हुई है। ये बताती है कि कहीं ना कहीं आदिवासी को ये मालूम है कि धनंजय शाह की समाधि पर भारतीय जनता पार्टी के लोग जब जाते हैं, जब चुनाव आ जाता है, जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को टंटिया भील की याद आती है, जब चुनाव आता है, चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार शोषण करती है आदिवासियों का। 2018 में हमारी सरकार बनी थी, उसमें इस आदिवासी वर्ग का बहुत बड़ा सहयोग था। इसके बाद आप देखेंगे कि जो 23 का चुनाव हुआ, इसमें भी आदिवासी वर्ग हमसे हिलादी हमारे साथ खड़ा है, क्योंकि उसने ये पेशाब कांड भी देखा है, उसने मणिपुर की आदिवासी महिलाओं का कहानी भी सुनी है, इसलिए वो इस बार ताकत से बाहर निकला है इस सरकार के खिलाफ वोट डालने के लिए, क्योंकि इन्होंने तो झूठे वादे कर दिए। इन्होंने रक्षाबंधन पर 450 रुपए में सिलेंडर देने की बात कर दी। वो पूछ रहा है कि रक्षाबंधन निकल गया, हमें सिलेंडर नहीं मिला। इन्होंने महिलाओं से कहा था कि आपके खाते में पैसे आएंगे, वो इंतजार कर रही है कि हमारे खाते में पैसे कब आएंगे। इन्होंने कहा था कि इस बार गेहूं 2700 रुपए में खरीदेंगे, धान 3100 रुपए में खरीदेंगे। ये सारी घोषणाएं झूठी साबित हुई, और इससे भारतीय जनता पार्टी का चेहरा बेनकाब हो गया, और गुस्सा सा है। आप ये देखेंगे कि ये जो मतदान में उत्साह दिख रहा है, ये बदला लेने के लिए है, क्योंकि ये लोकतंत्र का पर्व जो आया है, ये इस बात के लिए आया है कि इंसाफ हो सके, सत्य की जीत हो सके। नहीं जितेंद्र जी, ये तो सही कहा आपने कि इस बार उत्साह दिख रहा है, लेकिन अब वो उत्साह आपके पक्ष में जाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। अभी नहीं कह सकते कि जब आदिवासी वोटर्स अगर निकल रहे हैं तो आप ही को वोट करेंगे, ऐसा तो नहीं कह सकते। उसके लिए इंतजार करना होगा। लौटती हूँ मैं आपके पास, गुंजन चौक से जी लौटती हूँ। सर मैं आपके पास आपसे रिएक्शन लूंगी, लौटती हूँ। गुंजन चौक से जी जुड़ी हैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए। गुंजन चौक से जी, 2019 के लोकसभा चुनाव से आप कितना अंतर मानती हैं ये 2024 का लोकसभा चुनाव? क्योंकि अगर मात्र मध्य प्रदेश की बात करें, मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास ये बड़ा मौका है कि केंद्र को रिटर्न गिफ्ट दे सके, और मुख्यमंत्री भी ये चाहते होंगे कि अगर उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, स्टार प्रचारक भी हैं, मुख्यमंत्री भी बनाए गए हैं, तो एक रिटर्न गिफ्ट दें केंद्र को। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये कोई भी व्यक्ति विशेष नहीं, ये विचार सर्वोपरि पार्टी है। और अगर विकास की मैं बात करूं तो जितने 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, और अब मैं मुख्यमंत्री जी की बात करूं डॉक्टर मोहन यादव जी ने जो 3 महीने में विकास कार्य करके दिए हैं, जिस तरीके के ऐतिहासिक फैसले लिए हैं जनता के हित में, वो दर्शाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह जनहित में काम कर रही है। और 10 वर्षों
वर्षों में अगर मैं आपको फर्क बताऊं, जो थोड़ी देर पहले जितेंद्र जी पूछ रहे थे कि क्या भारत में बदलाव हुआ है, तो मैं आपको बता दूं 2014 और 2014 के बाद का बदलाव, जो भारत की अर्थव्यवस्था थी पहले 5वें नंबर पर उसको लेकर आए हैं 11वें नंबर से। ये बहुत बड़ा बदलाव किया है जो देश में, जिस तरह भी हम सुन रहे थे हमारे छत्तीसगढ़ से भी मंत्री जी को, जिस तरह देश में आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा है, वो बदलाव किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। कश्मीर जिसके जो टेररिज्म के नाम से जाना जाता था, धारा 370 हटा के उसे टूरिज्म के नाम से जाना जाता है, ये बदलाव किया है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के हित में फैसले दिए हैं, मुस्लिम महिलाओं के जिस तरह अधिकारों की बात की, ट्रिपल तलाक जैसे ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने नारी सशक्तिकरण का उदाहरण दिया है, जिस तरह 33% का रिजर्वेशन नारियों को दिया गया है, महिलाओं को वो सम्मान दिया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने बदलाव किया है। ऐसे अनगिनत फैसले भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल राष्ट्रीय मुद्दे इस बार के चुनाव में खासतौर पर देखे जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर अब जनता क्या मूलभूत सुविधाओं के आधार पर वोट करती है, वो भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। गुंजन जी, लौटती हूं मैं आपके पास। बीजेपी से केएस चौहान जुड़े हुए हमारे साथ। केएस चौहान जी, जिस तरीके से यहाँ पर हम अगर छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा सीट की बात करें तो कई ऐसे मुद्दे हैं, बस्तर में नक्सलवाद, या फिर अगर हम मूलभूत सुविधाओं की बात कर ले, सड़क की बात कर ले, शिक्षा की बात कर ले, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आज वोट कास्ट करेगी जनता। लेकिन महिला मतदाताओं की संख्या बस्तर में काफी अधिक है पुरुष मतदाताओं के मुकाबले। अब महिला मतदाताओं को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लुभाएगी, वो भी देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि महिलाओं की संख्या दिख रही है यहाँ पर वोटिंग कास्ट करते हुए। सोनाली जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी लुभाने का काम नहीं करती है, यथार्थ में काम करती है, हक देने का काम करती है, न्याय देने का काम करती है। जैसे कि अभी हमारी साथी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की बोल रही थी कि बहुत ज्यादा काम हुए हैं, तो उसी कड़ी में मैं कुछ और काम गिनाना चाहता हूं जिसके कारण आज बस्तर की जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट देने जाएगी। और वो ये है कि आज 5वें स्थान पे अर्थव्यवस्था है, 4थे स्थान पे हमारा स्टॉक एक्सचेंज है पूरे विश्व में, 3रे स्थान पे हम ऑटोमोबाइल सेक्टर के में हैं, और 2रे स्थान पे मोबाइल बनाने के स्थान पे हैं, और पहले स्थान पे हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे हैं। जी, माफी के साथ मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। एक बार हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा जहां पर मॉनिटरिंग हो रही है वहां पर मौजूद है, एक बार दर्शकों को वो तस्वीरें दिखा दे, फिर मैं चर्चा में लौटती हूँ। प्रमोद, कहां पर आप मौजूद हैं और कैसी तस्वीरें आप दिखा सकते हैं? देखिए, राजधानी भोपाल के इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में इस वक्त मौजूद हूँ। मध्य प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों पर मतदान जो है वो शांतिपूर्वक हो, और लगभग 8000 के आसपास जो मतदान केंद्र हैं उन पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, वेव कास्टिंग कराई जा रही है। और मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी इस वक्त जो कंट्रोल रूम है वहां से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और लंबी लंबी कतारें आप देखेंगे मतदान केंद्रों पर नजर आ रही हैं। आईएएस अधिकारी अनुपम राजन साहब लगातार सुबह से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और अब तक का जो अपडेट है वो ये है कि मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीट पर 10% के आसपास वोटिंग हुई है। बालाघाट और छिंदवाड़ा में बम्पर वोटिंग हो रही है। ग्रामीण जो मतदाता हैं वो बड़ी तादाद में वोटिंग करने के लिए घरों से बाहर निकल रहे हैं। सर, ये तस्वीरें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि पहले मतदान, इसके बाद जलपान, सार्थक हो गया स्लोगन। बिल्कुल सही, हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे लोगों को जागरूक करने का, मतदान के लिए प्रेरित करने का, और ये जो हम लोग लगातार देख रहे हैं इस कंट्रोल रूम में 13,588 मतदान केंद्र हैं हमारे, जहां अभी मतदान हो रहा है। उसमें लगभग 8,000 से भी अधिक मतदान केंद्रों को हम लोग वेबकास्टिंग के थ्रू उसकी लगातार यहाँ से हम लोग उस पर नज़र रख रहे हैं। मतदान केंद्र के अंदर अमरवाड़ा के किसी मतदान केंद्र की है, छिंदवाड़ा की। मतदान केंद्र के अंदर भी कैमरे लगे हुए हैं, मतदान केंद्र के बाहर भी लगे हुए हैं, तो क्यू मैनेजमेंट भी देख रहे हैं भीड़ कैसी है, उसके आधार पे यहाँ से भी लोगों को आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं, और मतदान केंद्र के अंदर की व्यवस्थाएं भी वो एक दूसरी स्क्रीन है सर, वहाँ पर। ठीक है प्रमोद, आप नजर बनाकर रखिए, आपके पास लौटेंगे, और चर्चा के लिए तमाम जो मेहमान भी जुड़े हैं आप भी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा आगे भी जारी रखेंगे।